Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Ruchi. Today we will do some math tricks for fast calculation and this video is helpful to all the students. आप ये वीडियो देख के अपनी कुछ कैलकुलेशंस बहुत इजीली कर सकते हैं, दैट टू इन सेकेंड्स, 2-3 सेकेंड्स में आपका आंसर निकल जाएगा. तो ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट सभी को फ़ायदा हो एंड सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ये वीडियो वॉच कीजिए जिससे कि आपके बच्चों को हेल्प मिल सके कैलकुलेशंस करने में. ठीक है, तो ये वीडियो लाइक कीजिएगा प्लीज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. तो फर्स्ट ट्रिक इज कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर दैट एंड्स विद द डिजिट 5. ठीक है, हमें स्क्वेयर्स करना है. फॉर एग्जांपल 75 का स्क्वायर निकालना है, 75 इंटू 75. ठीक है, लेकिन एंड हो रहा है, हम उन डिजिट्स को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट ट्रिक जो एंड होते हैं 5 से. तो अब इसकी क्या ट्रिक है, ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25. आप पहले 25 लिख दीजिए एंड उसके आगे एक ब्लैंक लिख दीजिए. अब इस ब्लैंक में क्या भरना है, 7 का नेक्स्ट डिजिट है 8 से मल्टीप्लाई कीजिए. 7 8 जा 56, आप यहाँ पे 56 लिख दीजिए. सिंपल. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट ट्रिक. इसका एक एग्जांपल और ले लीजिए. फॉर एग्जांपल 35 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर लिखिए 25 एंड 3 इंटू 4. ये सब आप माइंड में कर सकते हैं. ठीक है, बहुत ही ईजी है. माइंड में कैलकुलेट करके आप आंसर क्विकली विद इन 2 या 3 सेकेंड्स में आप आंसर बता सकते हैं इसका. तो 3 4 जा 12, तो ये आंसर हो गया. एक थोड़ा बिगर नंबर ले लीजिए 325. तो इसका स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 25, बट इस केस में आपको 32 इंटू 33 करना पड़ेगा. ठीक है, वो आपको 32 इंटू 33 करके निकालना पड़ेगा. तो दैट इज़ 1056. तो ये हमारा आंसर हो गया. राइट, तो ये फर्स्ट ट्रिक हो गई. होप आपको समझ में आया होगा ये. तो आप अपना ये कैलकुलेशंस में यूज़ कीजिएगा. अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक करते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑन स्क्वेयर्स ऑफ एनी नंबर. ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड ट्रिक करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एनी नंबर. अभी तक हमने कैलकुलेशन ऑफ स्क्वेयर्स किया था एंडिंग विद डिजिट 5. अब फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है 56 का स्क्वायर. ठीक है, ये कोई भी नंबर हो गया, इसमें एंड 5 से नहीं एंड हो रहा है. अब आप कैसे करेंगे, ये भी आप 4 या 5 सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हैं. 5 सेकेंड्स में निकल जाएगा. ठीक है, अब देखिए 6 को स्क्वायर करना है. 6 6 जा 36. 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 5 जा 25. अब जो ये ऊपर 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स कौन से, 5 6 एंड 2. ये दिस वन 2 जो स्क्वायर लगाया है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 6 जा 30, 32 जा 60. अब 60 आपको कहाँ लिखना है, यहाँ. वंस प्लेस छोड़ दीजिए, उसके बाद 60 लिखिए और ये प्लस कर दीजिए. 6 3 5 + 6 11 एंड 3. तो आंसर इज 3136. राइट, तो आपने देखा कितना इजीली हमारा निकल गया ये. अब आप एक एग्जांपल और ले लीजिए. फॉर एग्जांपल 91 का आपने स्क्वायर करना है. 1 1 अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो आप 6 6 जा 36 किया, 5 5 जा 25 किया, यहाँ पे 4 डिजिट आनी चाहिए. अब देखिए 1 1 जा 1, 9 9 जा 81. अब कितनी डिजिट्स हो गई यहाँ पे, 3 डिजिट्स, लेकिन हमें कितनी चाहिए यहाँ पे 4 डिजिट्स. तो मैं क्या करूँगी, 1 के आगे 0 पुट कर दूँगी, 1 के बाद में नहीं, क्योंकि 1 के बाद अगर मैं 0 पुट कर दूँगी तो वो 10 बन जाएगा. हमें 1 से पहले पुट करना है सो दैट ये 1 ही रहे. राइट, अब अगेन 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब 18 का लिखेंगे यहाँ, वंस प्लेस छोड़ के, उसके बाद प्लस कर दीजिए. 1 8, 1 + 1 2 और 8. आंसर इज 8281. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम जल्दी से. 83 का स्क्वायर कीजिए, 3 3 जा 9. अब 9 आया है तो आगे 0 लगाइए. 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48. तीनों को मल्टीप्लाई किया आपस में. अब ऐड कर दीजिए. आंसर इज 9 8 8 एंड 6 6889 आंसर है. तो होप आपको ये सेकेंड ट्रिक भी समझ में आई होगी एंड ईजी लगी होगी बहुत. तो आप ये अप्लाई कीजिएगा. अब हम लोग थर्ड ट्रिक करते हैं. नाउ द थर्ड ट्रिक इज
स्क्वेयर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट्स 1 फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न। मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगी कि किस हिसाब से आपको अगर नेचुरल नंबर्स जिसमें सिर्फ 1 1 आता हो उनका स्क्वेयर्स निकालना है तो कैसे आप इजीली कर सकते हैं। ये तो आप सिर्फ 1 या 2 सेकेंड्स में ही आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 का स्क्वायर अगर आपको आता है तो आपको पता है कि 1 इज़ द आंसर, राइट। अगर 11 का स्क्वायर आता है देन यू नो 121 इज़ द आंसर। तो अब इसमें पैटर्न आपको भी मैं समझाऊंगी। अगर 3 टाइम्स 1 है, ठीक है, ये 2 टाइम्स 1, 1 टाइम 1, 3 टाइम्स 1 है, तो अब कैसे लिखेंगे 1 2 3 2 1। देखिए 1 टाइम 1 है तो ओनली 1, 2 टाइम्स 1 है तो पहले आप लिखिए 1 2, उसके बाद 2 के पहले जो डिजिट है उसको रिपीट कर दीजिए। अब 3 टाइम्स 1 है तो अब पहले क्या लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। अब 3 से पहले क्या डिजिट है 2, यहाँ 2 लिखिए और फिर 1 लिखिए। यहाँ पे 1 2 फिर ये रिवर्स में दोबारा से रिपीट हो जाएगी। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब 4 टाइम्स 1 है तो अब कैसे लिखेंगे 4 टाइम्स 1 में 1 2 3 4, ठीक है। पहले 4 लिख दीजिए, जितने टाइम्स 1 है पहले 4 लिख दिया। अब 4 को छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए 3 2 1, ये आंसर हो गया। अब आप खुद से करिए, देखिए 5 टाइम्स लिख दिया मैंने या कितने भी टाइम्स, लेकिन ये सिर्फ जो ट्रिक है ओनली फॉर द 1। जब नेचुरल नंबर्स में सिर्फ 1 आ रहा होगा उसका स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे। अब 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 लिखा, 5 को छोड़ दीजिए 4 3 2 1, 1 तक एंड करना है। लास्ट में हमेशा 1 आ रहा है एंड स्टार्टिंग में भी हमेशा 1 आ रहा है। तो दिस इज़ द ट्रिक। तो ये आप कितने भी 1 हो आप उसका आंसर विद इन 2 सेकेंड्स या 1 सेकेंड में ही लिख सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको आई होप कि अच्छी लगी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट ट्रिक इज, अगर हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालना है तो विद इन सेकेंड्स आप कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले। जैसे 3 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है 4, 4 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है 5, 15 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है 16, या 15 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है 14, उसके साथ वाला। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं साथ वाले। तो उसके बीच में अगर आपको डिफरेंस निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए देखिए 497 का स्क्वायर, हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर 497 का स्क्वायर में से अगर हमें डिफरेंस करना है माइनस कॉन्जिक्यूटिव उससे छोटे वाला नंबर 496, तो अब एक्चुअली में तो ये सम बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको पहले 497 इंटू 497 मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, उसके बाद 496 496, उसके बाद माइनस करना पड़ेगा। बट वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा आपका। आगे के सम्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर एग्जाम में ये सम आ गया तो आप। लेकिन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप ये वाला सम, इसमें आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर एक स्क्वायर नंबर है और उसका एक कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है तो आपको क्या करना है, सम ऑफ द नंबर्स, इन दोनों को सम कर दीजिए। 497 प्लस 496, सिंपल आंसर आ गया आपका। 497 प्लस 496 कितना आएगा 13 18 19, आंसर इज 993, राइट। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब आप देखिए कितना इजीली आपने 3-4 सेकेंड्स में आंसर निकाल दिया। अब एक थोड़ा छोटा नंबर देख लीजिए, 35 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए, दैट्स इट। क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 इधर 9 और 3 प्लस 3 6, आंसर इज 69। बस दोनों नंबर्स को आपको प्लस करके लिख देना है। तो होप ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी और दिस ट्रिक इज़ वेरी इजी, तो आप प्लीज़ यूज़ कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट, नाउ द फिफ्थ ट्रिक इज द 11 रूल। 11 रूल मीन्स अगर हमें किसी भी नंबर को नहीं, दिस इज फॉर 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स के लिए ही ये ट्रिक है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर्स, अगर हमें कोई 2 डिजिट नंबर है
फॉर एग्जांपल 72 ले लेते हैं, और अगर हमें उसे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए क्या रूल होगा। तो अब आपको क्या करना है, ये 7 है, 7 को आप पहले लिखिए, ये 2 है, 2 को यहाँ लिखिए और बीच में एक ब्लैंक दे दीजिए। अब बीच वाली स्पेस में आपको क्या लिखना होगा, 7 + 2, 7 + 2 = 9। तो ये जो 9 है आपका, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 792 इज़ द आंसर। तो ये अगर आपको 11 से मल्टीप्लिकेशन आती है एनी 2 डिजिट नंबर की, तो ये कैलकुलेशन आप विद इन 2 सेकेंड्स इन योर माइंड करके आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक है ये। बस 7 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ, उसके बाद लिखना है, बीच में एक ब्लैंक देना है, उसके बाद दोनों डिजिट्स का एडिशन करके आपको आंसर लिख देना है। अब इसी के अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल और कराती हूँ। देखिए, अगर 57 है और 11 है, अब कैसे करेंगे आप, पहले आपने लिखा 5, फिर लिखा आपने 7, ठीक है। अब 5 + 7 कितना होगा, 12 हो जाएगा। 5 + 7 12 हो गया। अब आप कहेंगे कि 12 यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 1 डिजिट नंबर लिखना है, लेकिन अब 12 नहीं लिख सकते आप यहाँ पे। आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे 2, और जो ये 1 है ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, इसका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इस केस में, आंसर क्या होगा, 627, राइट। इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 627। जब 7 + 2 किया तो 9 आया, 1 डिजिट नंबर, देन इट्स ओके, आपको कुछ ऐड नहीं करना है यहाँ पे। लेकिन जब हमने 5 + 7 किया तो 12 आंसर आया। तो 12 आंसर में 2 आपको यहाँ बीच में लिखना है और 1 आगे चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड 5 + 1 देन 6 हो जाएगा। तो आंसर इज 627। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 डिजिट आंसर आता है ऐड करने से या 2 डिजिट आता है। तो दिस इज द 11 रूल जब आपको 11 से मल्टीप्लिकेशन करने को आए। अब हम लोग नेक्स्ट, नाउ दिस इज द 6th ट्रिक एंड दिस इज द लास्ट ट्रिक ऑफ दिस वीडियो। इसके अंदर अगर मान लीजिए आपको ऑड नंबर्स का एडिशन करने को आए, लेकिन फर्स्ट स्टार्ट करते वक्त मान लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9, लेकिन स्टार्टिंग 1 से ही होनी चाहिए, फर्स्ट नेचुरल नंबर से, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर से। तो जितने भी आपने आगे नंबर्स लिखे ऑड नंबर्स, इसका आंसर आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने ऑड नंबर्स हैं, 5। तो हमें आंसर मिल जाएगा 5 का स्क्वायर कर दीजिए, दैट्स इट, 5 स्क्वायर 25। तो 25 इज द आंसर। आपको अलग से सबको प्लस नहीं करना, अब प्लस करके देख लीजिए, 9 + 1 10, 7 + 3 10, 25 आंसर हो गया। सिमिलरली देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, +11। अब कितने ऑड नंबर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। आपको ये काउंट करना है कि कितने ऑड नेचुरल नंबर्स को आप प्लस कर रहे हैं, कितने को कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आंसर इज 36। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि सम ऐसा होना चाहिए फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हुए आगे आपको कितने ऐड करने हैं, बट लाइन ब्रेक नहीं होगी, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 11 13, उसके बाद 15, इस तरीके से। तो ये भी एक शॉर्टकट मेथड है जिससे कि आप सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स निकाल सकते हैं बहुत ही ईजीली, ठीक है। तो होप आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी, एंड पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। एंड मैं इसी टाइप की और भी वीडियोस ट्राई करूँगी कि आपके लिए लेके आऊँ, जिसमें आप और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीख सकें एंड जो कि बहुत ईजी हों। तो ओके, थैंक यू, बाय।